कल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, तो आज भी उन्होंने बेंगलुरु में रैली करके आयोग पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग लगातार जवाब दे रहा और कई ऐसे सबूत भी पेश किए हैं जो राहुल गांधी के दावों को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं। चुनाव आयोग ने राहुल से कहा है कि वो सबूतों को शपथ पत्र के साथ पेश करें, जांच होगी। लेकिन राहुल गांधी आयोग द्वारा समय देने के बाद भी आज कर्नाटक के चुनाव आयोग कार्यालय नहीं पहुंचे। इस मुद्दे पर बीजेपी समेत एनडीए नेता राहुल गांधी को जमकर घेर रहे हैं, तो आंकड़ों और तथ्यों के साथ राहुल के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। राहुल के आरोपों पर उठ रहे सवाल। दिल्ली से बेंगलुरु तक मचा सियासी बवाल। बीजेपी का राहुल पर वार, आंकड़ों के जरिए किया पलटवार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250,000 वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। शुक्रवार को राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे और कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में आरोपों को दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन जीता, लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत गई। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा के बीच 40 लाख वोट बढ़े, जबकि राहुल गांधी 1 करोड़ वोट बता रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल की पार्टी ने ज्यादातर सीटें वही जीती जहां वोट बढ़े थे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया था और कहा था कि उनकी सरकार आने पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल की ऐसी धमकी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। बीजेपी की ओर से राहुल पर एक और हमला किया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उन्होंने कहा कि 12 जून को चुनाव आयोग ने राहुल को अपने कार्यालय में आकर तथ्यों की व्याख्या करने के लिए एक पत्र भेजा था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है क्योंकि उनमें गंभीरता की कमी है। एक और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल के दावों पर सवाल उठाए हैं। 12th June, Election Commission has given him a letter to come to Election Commission and explain कहाँ कुछ है तो आपका अभी तक नहीं गए क्योंकि there is no seriousness। कर्नाटक में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहाँ पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटक में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहाँ की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें हलफनामे पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल के पास 2 विकल्प हैं, या तो घोषणा पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे।
उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी एसआईआर के मामले पर राहुल गांधी पर बरसे और कहा कि राहुल गांधी को ये वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। कुल मिलाकर आरोप लगाकर घिरे राहुल गांधी न तो चुनाव आयोग को हस्ताक्षरित हलफनामा दे रहे हैं और न ही वो इस मामले में न्यायालय की शरण ले रहे हैं। चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सत्यता प्रामाणिकता करने के लिए अपने आप में इसके सबूत देने की जरूरत होगी। क्या कुछ आरोप है और आयोग की ओर से अभी तक क्या कुछ जवाब दिए गए हैं, क्या बात कही गई, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मतदाता सूची उनको नहीं दी गई, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हैं, जबकि आयोग ये कहता है कि सभी राजनीतिक दलों, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, उनके साथ हर स्तर पर जो वोटर लिस्ट है वो उनके साथ साझा की गई, हर राज्यों के स्तर पर, और जब लोकसभा चुनाव हुआ उस स्तर पर भी। राहुल गांधी का आरोप है कि शाम के समय तेज मतदान होता है, अक्सर जिसमें वो हरियाणा का जिक्र करते हैं, विधानसभा चुनाव का, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हो, कहते साहब लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। आयोग का जवाब है कि साहब जो दिन भर की या बाकी समय की जो औसत वोटिंग है, उसी के अनुरूप शाम को भी वही औसत के आधार पर वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि शाम को बहुत ज़्यादा वोटिंग हो जाती है या कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिसकी वजह से मतदान प्रभावित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साफ तौर से आयोग खारिज कर रहा है। इसी प्रकार से अगले तक की ओर जाए तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ी की जांच नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं साहब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसकी जांच भी नहीं हो रही। आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र के साथ आप सबूत पेश कीजिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। और चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी को आमंत्रित भी कर रहा है। जब कभी भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, मौजूदा आरोप के साथ साथ उनको आमंत्रित किया गया, साहब आइए सबूत लेकर हम जांच करते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि जांच नहीं हो रही है, आयोग जांच नहीं कर रहा है। आयोग का कहना है कि सुनवाई के लिए उनको आमंत्रण दिया गया, राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं और शामिल भी नहीं होते जांच में, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं शपथ पत्र के साथ। ये सीधे तौर पे आरोप कह रहा है, आयोग इस बात को कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार पब्लिक डोमेन में तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूतों के साथ आयोग के सामने पेश नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण आरोप है, वो उन्होंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दो नामों का जिक्र किया तमाम अन्य सबूतों के साथ में। उसमें आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह नाम के दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम उन्होंने कहा कि साहब लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु और मुंबई जैसे 4 शहरों की वोटर जो लिस्ट है उसमें शामिल है। उसके बाद इस तथ्य की प्रामाणिकता को लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो सीईओ हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ यूपी के सीएम का जो सीईओ है चुनाव आयोग के, वो कहते हैं कि सिर्फ बेंगलुरु में दर्ज हैं ये दोनों नाम और यूपी के वोटर लिस्ट में नहीं है। कर्नाटक के सीईओ ने कहा, जो चुनाव आयोग के सीईओ, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर ऐसा कोई सबूत आपके पास है तो शपथ पत्र के साथ हमको पेश कीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। यही बात महाराष्ट्र के सीईओ ने भी, जो चुनाव आयोग है, उसने भी कहा कि साहब अगर कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी पक्का जांच करेंगे। क्योंकि कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे। तो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं, सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है किसी प्रकार का, आप हमें शपथ पत्र के साथ दीजिए, हम जांच कराने को तैयार हैं। लेकिन इन तमाम राज्यों के चुनाव आयुक्तों के माध्यम से जो बात कही गई है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, ना उनको सबूत पेश किए गए, ना उनके साथ मुलाकात करने की बात हो रही है। जबकि राहुल गांधी आज कर्नाटक, बेंगलुरु में ही थे और चुनाव आयोग के पास जा सकते थे सबूत लेकर, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से राहुल के आरोप और आयोग का जवाब भी लगातार चल रहा है। राहुल ने एक आरोप लगाया कि फोटो सत्यापित नहीं होने पर बेंगलुरु के एक परिवार को उन्होंने कल फेक वोटर्स बता दिया था कि साहब इनकी फोटो नहीं है, ये फेक वोटर्स हैं, सीधे तौर पे खारिज कर दिया था। आज चुनाव आयोग ने पूरे परिवार को उनकी एपिक के साथ, फोटो के साथ उनकी जानकारी साझा की है और ये कहा है कि उनके पास वोटर लिस्ट भी है और वो वोटर भी है, वो फेक वोटर्स नहीं है और वो वोट करते हैं। और ये सारी जानकारी चुनाव आयोग ने आज
जानकारी साझा की है फोटो के साथ में, उन तमाम वोटर्स के साथ में। तो कल का राहुल गांधी का आरोप, आज चुनाव आयोग की जो उसके बाद जानकारी आई है, परिवार खुद सामने आया, उसने अपना इपिक भी दिखाया कि साहब हम फेक वोटर्स नहीं हैं, तो ये अपने आप में कल का उनका आरोप खारिज हो जाता है। तो ऐसे ही आयोग कह रहा है कि साहब आप पे जो भी सबूत है आप दीजिए, हम सबकी जांच करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। बीजेपी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि जो विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुए, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में महज 40 लाख वोटर्स ही बढ़े थे, जबकि राहुल गांधी 1 करोड़ वोटर बढ़ने की बात कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर गलत आंकड़ा है, वो भ्रमित कर रहे हैं। राहुल का आरोप है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी इस बात को सीधे तौर पे कहते हैं। बीजेपी का जवाब है कि जहां पर भी वोट बढ़े हैं, महाराष्ट्र का वो जिक्र कर रहे हैं, उनमें अधिकांश जगहों पर कांग्रेस पार्टी ही जीती। अगर वोट बढ़ाकर वोट चोरी की जा रही है तो अधिकांश सीटों पर बीजेपी जीतनी चाहिए थी या एनडीए जीतना चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो अपने आप में ये तथ्यात्मक तौर पे विरोधाभास दिखाई पड़ता है। ये बीजेपी साफ तौर से राहुल गांधी के ऊपर कह रही कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप तथ्यों से परे बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से चुनाव आयोग भी लगातार कह रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो हमको दीजिए, हम उस पर जांच करने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप है, इसके बीच में ये सियासत लगातार गरमाई हुई है और इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस प्रकार से राहुल गांधी जो लगातार आरोप उठा रहे हैं, राहुल के आरोप